जितनी भी थ्री डायमेंशनल शेप होती है, चाहे वो कौन हो, चाहे वो स्फेयर हो, चाहे वो कोई सी भी शेप हो, सिलेंड्रिकल शेप हो, चाहे जो भी हो, थ्री डायमेंशनल, यहाँ पे 13.1 में हम देखने वाले हैं कि थ्री डायमेंशनल शेप जो है कंबाइन की जा रही है आपस में। ठीक है, हर क्वेश्चन में यहाँ पे शेप अकेले की नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्शिया आपको एक शंकु दिया हुआ है, ठीक है, कि हाँ जी इसका जो है सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है, यहाँ शंकु के साथ हेमिस्फेयर दिया जा सकता है, सिलेंडर के साथ क्यूब्स को आपस में कंबाइन किया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमें निकालना सरफेस एरिया है, ठीक है, या वॉल्यूम निकालना है, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे थ्री डायमेंशनल शेप्स को जो है कंबाइन किया गया है, दो को जो है इकट्ठा मिलाया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर ही होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है भैया, ये आदर्श ब्रिलियंट्स एकेडमी है, यहाँ पे रट्टे नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आगे चलेंगे। ओके, यहाँ पे आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.1, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये बोल रहा है कि भैया दो क्यूब है, जैसे कि आपको सामने नजर भी आ रहे होंगे, दो क्यूब्स है, इनको कंबाइन किया गया है। है इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे, ध्यान देना आपको। देखो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, चाहे साइंस है चाहे मैथमेटिक्स है, जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आया तो जो मेन चीजें होती है उनको हाईलाइट करना है, उनको दिमाग में रखना है आपको। एक तो है क्यूब, और कितने हैं, दो क्यूब है। ठीक है, एक बात रख लो दिमाग में। दूसरी बात ये कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब ये दोनों क्यूब जो है सेम ही होंगे अगर इनका वॉल्यूम सेम है, तो वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद ये बोल रहा है कि दोनों क्यूब को भैया एंड टू एंड, एक दूसरे के एंड से और एक जो है ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्या होगा ये, सबसे पहले ये जो क्यूब है, ये दोनों भैया बराबर है, ये अपने दिमाग में रख लो बात, और इनका वॉल्यूम 64 है। क्यूब का, क्यूब क्या होता है, तो जिसकी तीनों चीजें सेम होती है। ठीक है, आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब तीनों चीजें आपकी सेम है, सारी साइड सेम होती है क्यूब की। ठीक है, स्क्वायर की भी क्यूब की भी। ठीक है, तो यहां पे हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में हमने क्लियर किया था कि वॉल्यूम का जो क्यूब होता है, यहां आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और जो कि हमारा वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से बच्चे हम ए निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें साइड का नहीं है पता, सीधा वॉल्यूम हमें दिया गया है, साइड हमने ए मानी है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल देंगे हमारा क्यूब का क्या, साइड निकाल देंगे, एक साइड निकल जाएगी, उसके बाद दोनों क्यूब को कंबाइन करेंगे। देखो कैसे करते हैं, पहले हाफ पार्ट कर लेते हैं। क्यूब का वॉल्यूम जो है गिवन है, और हमें L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर, इस तरह से यहाँ पे ए निकालना है। देखो कैसे निकलता है, स्टार्ट करते हैं बेटा। कंसंट्रेशन लेवल अपना सही रखना है, और बीच में कोई भी जो है गायब नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यू आपको जो है ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है। क्लास लंबी होने वाली है भैया, 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, 45 मिनट्स की कम से कम जाएगी क्लास। ठीक है, जिसको इंटरेस्ट ना हो मुझे पहले ही बोल दे कि जी मैं नहीं बैठ सकते, वो लीव कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, तो चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने निकालना है, हमें मालूम है एक्सरसाइज
13.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्यूब दिया हुआ था, उसकी हमें साइड निकालनी है। क्यूब हमें इस तरह से गिवन था एक, ठीक है, और हमें इसकी जो है, ये देखो इसका ये चीज साइड में ए मान लिया हमने इसको, ठीक है, क्यूब है, इसकी सारी ए चीजें सेम ही होती है, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। अब इस क्यूब का हमें वॉल्यूम गिवन है, हम यहां पर क्या करेंगे, वॉल्यूम, या फिर ये लिख सकते हैं आप, देखो स्टेटमेंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कुछ भी, वी नो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ये हमें मालूम, ठीक है। और गिवन यहां पे लिख सकते हैं हम, गिवन क्वेश्चन में हमें गिवन है एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर अगर हम वैल्यूज डाले, हमने तो ये ए मानी है क्योंकि हमें मालूम नहीं है, लेंथ भी ए मानी है, ब्रेथ भी सेम होगी, हाइट भी सेम होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है, ये तीनों ए हो जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे ये 64 बराबर हो गए, ए का ये क्यूब हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। यस सर। अब इस 64 को भी मैं इस फॉर्म में ले आऊंगा, ए का क्यूब इज इक्वल टू 4 चौके 16 चौके 64, 4 4 का 16 4 का 64, मतलब ये भी हो गया हमारा ए का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, ठीक है, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। अब ये साइड हमारे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, कंबाइन करना है किसको, कंबाइन करना है दोनों क्यूब्स को, ठीक है। कंबाइन करने के बाद क्या स्टोरी आती है वो देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लीजिए सर। ओके, अब देखो, अब हम कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन बनने के बाद किस तरह का क्यूबॉइड हमारे सामने आता है और उसमें क्या चीजें देखने वाली होगी, ये हमें ध्यान से समझना होगा। अब आपके सामने हमने इनको कंबाइन कर दिया बेटा, ठीक है, दोनों को मिला दिया, देख पा रहे होंगे आप थर्ड शेप में। अब देखो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्रेथ में और हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो चौड़ाई थी और ऊंचाई थी, ये जो चौड़ाई थी और ये जो ऊंचाई थी, ये तो ए और ए ही रही, ठीक है। यहां पर हमने साइड निकाल दी है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, एच बी एल बी और बी भी हमारा सेम है 4, ठीक है, क्योंकि भैया ये क्यूब है। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हाइट इनको दो जोड़ने से देखो ना हाइट में फर्क पड़ा और ना ही आपका ब्रेस्ट में फर्क पड़ा, ना चौड़ाई ना ऊंचाई, ठीक है, सिर्फ लंबाई इसकी बढ़ गई, लंबाई भैया दोगुनी हो गई, क्योंकि दोनों को जब हमने मिलाया तो इसकी लंबाई जो है 2a हो गई, ठीक है। तो मतलब हमारा इस क्यूबॉइड में h 4 सेंटीमीटर ही रहेगा और आपका b 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन यहां पे l जो है डबल हो गया है, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, एक का डबल 2a और 4 का डबल हो जाएगा 8, लेकिन मतलब यहां पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, जो जिसका फॉर्मूला हम कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं, क्या होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लास में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। चलो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहां पे हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, इसको रब कर देते हैं।
टोटल सरफेस एरिया। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना है। आपको देखो एक क्वेश्चन करना होता है या 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया लैंग्वेज आप अच्छे से लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड बोला है तो रिजल्टिंग भी लिख सकते हैं, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का एरिया क्या होगा हमारा, 2 इंटू आपका L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ये वैल्यूज बच्चे हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, हमें पता है ब्रेथ और हाइट तो हमारी दोनों सेम ही है। ठीक है, ब्रेथ और हाइट तो सेम ही है, 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। बाकी इसमें वैल्यूज डाल देंगे इस तरह से। लेंथ कितनी है यहाँ पे 8 है, बढ़ गई थी ना बेटा 8 है। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे L जो है 8 है, B आपका 4 सेंटीमीटर ही है और H आपका 4 सेंटीमीटर ही है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से वैल्यू से फटाफट डाल देंगे 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। ठीक है बच्चे, अब इनको जो है हम क्या करेंगे, प्लस कर लो इसको। ठीक है, प्लस करने के बाद ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 32 4 हो जाएगा, 4 प्लस 16 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 80, 2 इंटू 80। इसका मतलब हुआ 2 इंटू 80 इज इक्वल टू 160। निकालना क्या था, एरिया निकालना था। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट याद रखना। जो भी यूनिट होगी, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी है, ठीक है, आपको उसका स्क्वायर लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे अच्छे से समझ में आ गया, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 लाइन का आंसर है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ले लिया सर, ले लिया तेजस अर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 3 डायमेंशनल जो शेप्स है उनको कंबाइन किया गया है। बच्चे यहाँ पे एक है आपके पास हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर, और दूसरा है आपके पास सिलेंडर, और ये बोल रहा है दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो का मतलब ये खाली है भैया, यहाँ पे जो है खाली है। मैंने कल बताया था आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि खाली और इंक्लूड क्या क्या करते हैं हम खाली में, और आपका जो खाली नहीं होता है हेमिस्फीयर, उसमें हम जो है ऊपर सर्कल, जो खाली नहीं होता उसमें सर्कल इंक्लूड कर लेते हैं। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर जो है, ठीक है, वो इंक्लूड कर लेते हैं। अगर हमारा खाली हो तो वो इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां पे बोल रहा है कि कोई बर्तन है भैया जिसका जो है एक हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। उनको दोनों को माउंट किया जाता है। ठीक है, जो ये हेमिस्फीयर है उसको माउंट किया जाता है सिलेंडर के साथ। ठीक है, जोड़ दिया जाता है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है इस हेमिस्फीयर का, इसका ठीक है, हेमिस्फीयर का। ठीक है बच्चे है। अभी यहाँ पे समझ में आ गया। द टोटल हाइट ऑफ अ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि जोड़ने के बाद जो टोटल हाइट हो गई, जोड़ने के बाद वो जो है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भैया आप हमें बताओ
कि सरफेस एरिया ऑफ वेसल, जो ये पूरा दोनों चीजों को जोड़ने के बाद जो ये बर्तन बना है, ये जो वेसल बना है, इसका एरिया क्या होगा? एरिया ही पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो, आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान रखना है बेटा। हाँ यस सबसे सर। पहले हेमिस्फेयर पे जाओ, ठीक है। हेमिस्फेयर, ध्यान से सुनना है इन चीजों को। हेमिस्फेयर पे सबसे पहले जाओ, इस शेप को अच्छे से देखो जरा। यहां पे हमें डायमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, मतलब क्या होगा बच्चे, यहां पे एक इसका रेडियस जो होगा वो कितना होगा? डायमीटर का 7। आधा। आर ऑलवेज इज इक्वल टू डी अपॉन 2, मतलब डायमीटर का आधा, ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यस बच्चे, सर। यहाँ पे अगर आपका ये इस तरह से आपका यहाँ पे हेमिस्फेयर है, अगर इसका आर जो है यहां से आर 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। यस सर। क्योंकि आपका जो सर्कल होता है ना, सर्कल, उसके जितने मर्जी सेंटर से रेडियस हो, जितने मर्जी हो, सारे बराबर ही होते हैं ना, ठीक है। क्लियर है ना? कोई ये सर डाउट? क्लियर है सर। हाँ हाँ, सर। तो इसकी जो हाइट होगी ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। और मजे की बात भैया ये है, जोड़ना हमें इसे एक सिलेंड्रिकल शेप से है। और वो जब हम सिलेंड्रिकल शेप से इसको जोड़ रहे हैं, तो आप देखो इसको ध्यान से, मतलब जो सिलेंड्रिकल शेप है उसके बॉटम से जहां उसको जोड़ रहे हैं, ये दोनों बराबर है। मतलब सिलेंडर का जो रेडियस डायमीटर है यहाँ पे, ये वाला, ये भी आपका 14 सेंटीमीटर ही होगा। ये चीजें समझने वाली है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं देखना है, निकाल देंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें टोटल हाइट ऑफ वेसल दी हुई है 13 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहाँ पे जब हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, तो उस टाइम हमें सिर्फ सिलेंडर की ही हाइट चाहिए। सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी भैया? कैसे निकालेंगे इसको? इसमें से जो नीचे वाली हाइट है, मतलब इसीलिए मैंने आपको कहा था कि रेडियस अगर हेमिस्फीयर का 7 सेंटीमीटर है, तो आपकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर होगी। 13 में से भैया 7 निकाल दो, सिलेंडर की हाइट ही बचेगी कि नहीं? बच जाएगी सर ये तो फिर। है ना, सिर्फ सिलेंडर की ही हाइट बचेगी। तो मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी हमारे पास? 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सिलेंडर की हाइट है, अब हमारे पास हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का डायमीटर है, जिससे हम रेडियस पता कर लेंगे। अब हम बिल्कुल इजीली जो है निकाल सकते हैं इसका टोटल वेसल का सरफेस एरिया, जो कि आपके यहां पे एक इंटीमेशन और दी गई है कि टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो बच्चों, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फटाफट सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। समझ में नहीं आता है बेटा, आप पूछ सकते हो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, ठीक है बेटा। चलो, अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ, टोटल निकालना ना हमें, ठीक है। पहले रफ कर लेते हैं। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। वो क्या होगा भाई? यहां पे आपको याद रखना है, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होने वाला है यहां पे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये हमारा जो है टोटल, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे वेसल का आपका सरफेस, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे यहां पे, इनर सरफेस एरिया की बात कर रहा है, इनर सरफेस एरिया इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, एरिया ऑफ वेसल is equal to curved surface area of hemisphere yes sir, कर्व सरफेस hemisphere plus curved surface area of cylinder। क्लियर है? यस सर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको याद होना चाहिए बच्चे कि 2 पाई r स्क्वायर था, प्लस
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसमें h जो है इंक्लूड हो जाता है, तो ये हो जाता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर। यस सर। हाँ ठीक है, हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस 2 पाई आर एच हो गया। अब देखो ये इस तरह का सिलेंडर होता है बच्चे, ये इस तरह का आपका सिलेंडर होगा। ठीक है, अब देखो सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर में 2 सर्कल हो गए, ठीक है, जिनका आर हो जाता है, जिनको हम आर कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो है हाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर हम इसका कर्व सरफेस का एरिया निकालेंगे तो इसमें एच भी जो है इंक्लूड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलो वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हमें यहां पे मालूम होना चाहिए कि आर क्या है, 14 का आधा 7, याद रखना। और हाइट भी याद रखना है आपको कि हमारे पास यहाँ पे एच ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है 6 सेंटीमीटर आई थी निकालने के बाद, और हमारी आर जो है डायमीटर का आधा 14/2 7 सेंटीमीटर आया, याद रखना। ओके चलो सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। यहां पे हम इसको इजी कर सकते हैं। देखो ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ठीक है, 2 पद है, 2 टर्म्स है यहाँ पे। इनमें कॉमन क्या चीज है, यहाँ 2 पाई है और यहाँ भी आर है और इधर भी पाई आर है, तो 2 पाई आर को हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 2 पाई आर ये मैंने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अंदर बचा क्या, क्या बचा अंदर सर हाइट आर। यहाँ देखो बेटा, यहाँ आर स्क्वायर है, एक आर बाहर निकल गया तो एक आर है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 पाई आर, तीनों बाहर आ चुके हैं, यहाँ सिर्फ एच बचा है। अब आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कर लो 22/7 और आर की वैल्यू क्या होती है 7 सेंटीमीटर, 7 एच कितना है 6। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल कर दो। ठीक है, 22 2 44 और नीचे हो जाएगा आपका 7 और 6 13। ठीक है, 44 और 13 को अब आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 लाइन का सिर्फ ये 1 और 2 2 लाइन का सॉल्यूशन था इसका, सिर्फ समझना मुश्किल है, याद रखना है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हो गया आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ 2 लाइन का था, कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है, हमेशा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था, आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब भी हमें जो है कॉन्सेप्चुअल, जो आदर्श एकेडमी जोर देती है कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है, जो हम लोग जोर देते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमेशा, तो वो चीजें क्लियर नहीं होती है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता था, जब क्वेश्चन देख लेते थे, उफ ये तो क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा है, अभी देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था ये और 2 लाइन में सॉल्व हो गया, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर सामने आता है, यार इतना बड़ा क्वेश्चन, पता नहीं क्या क्या गिवन है इसमें, वेसल है, फिर वेसल को जोड़ दो, फिर पता नहीं क्या क्या कर दो। ठीक है, ये कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझने में कोई भी चीज जो है मुश्किल नहीं लगेगी। एक यहाँ पे क्या था, सिलेंडर था, हेमिस्फीयर था, दोनों को आपस में जोड़ दिया, जो चीजें हमें चाहिए थी, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमारा इनर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, अंदर का एरिया निकालना था हमें क्या करना था, उसमें हेमिस्फीयर था हमारे पास गिवन। ठीक है, उसके लिए हेमिस्फीयर का हमें कर्व सरफेस एरिया, देखो जो अंदर का हिस्सा होगा वो कर्व सरफेस एरिया ही निकालना होगा हमें उसे। ठीक है, क्योंकि हेमिस्फीयर आपका खोखला था, ठीक है, सिलेंडर तो होता ही खोखला है अंदर से। ठीक है, इनर अगर अंदर की साइड की बात की जाए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूड बच्चे ऐसे कोई फायदा नहीं है। हाँ जी बेटा,
आज भी कर लेते हैं सर। अभी कर देते हैं ना? यस सर। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा थोड़े एक्टिव रहना है क्लास में, ठीक है? समझ में आ रहा है? मुझे आवाजें आती रहनी चाहिए, ठीक है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है? कोई स्टेप आपको मालूम है तो आपको बोलना है बीच में। यार प्लस कर रहे हैं तब तो पता होना चाहिए कि 7 + 6 13 होते हैं। अर्शिया, तेजस, आप लोग बोलते भी हो बीच में, इतना तो बोल ही सकते हो कि 7 + 6 सर यहाँ पे जो है 13 होते हैं, 13 लिखो, ठीक है? तो थोड़ा सा एक्टिव, मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है। देखो माहौल बनेगा तो मजा भी आएगा, ठीक है? माहौल नहीं बनेगा तो मुश्किल हो जाता है बेटा। माहौल बनाने के लिए आप लोगों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के माइक भी दोनों के ऑफ है। यहाँ पे क्वेश्चन बेटा एक कोण है, ठीक है? कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, बाकी कुछ नहीं होगा इसमें। नीचे तो एक सर्कल सा ही होता है कोण में भी, लेकिन एक स्लैंट हाइट होती है इसकी, जिसको हम एल से, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। स्लैंट हाइट माने तिर्यक ऊंचाई, ठीक है अर्शिया? तिर्यक ऊंचाई, तो ये वाली, ये जो यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5। बोलते एक खिलौना है जो कोन की शेप में है, शंकु की शेप में। तो यहाँ पे जो है इसका रेडियस गिवन है आपको 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब याद रखना है बच्चे आपको कि मेन चीज है, जैसे तरीका जो बताता हूं मैं आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ने का, कि एक कोण है, ठीक है, और रेडियस 3.5 है। कितनी जानकारी हमें मिल चुकी है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, बोलते ये सेम रेडियस के हेमिस्फीयर पे उसको माउंट किया जाता है, ठीक है? खोखला नहीं है भैया, ठीक है ना? तो यहाँ पे हॉलो हेमिस्फीयर नहीं बोला, हेमिस्फीयर बोला है, ठीक है? सेम है रेडियस। अब हेमिस्फीयर के बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि भैया ये जो हेमिस्फीयर होता है, इसका जितना रेडियस होता है उतना इसका हाइट भी होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब इनको बाउंड किया जाता है, जोड़ दिया जाता है भाई दोनों को, ठीक है? जोड़ने पे इनकी जो टोटल हाइट हो जाती है वो हो जाती है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। अब यहाँ पे टॉय का जो है टोटल सरफेस एरिया हमें आता है, ठीक है? यस सर। अब देखो बच्चे, टोटल सरफेस एरिया तो तभी आएगा अगर हमें स्लैंट हाइट पता होगी। यहाँ पे हमें जानकारी है कि हेमिस्फीयर है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट भी वही होगी, ये मालूम है। टोटल हाइट हमें खिलौने की पता है, ठीक है? यहाँ पे स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी बच्चे? आपको इतनी जानकारी होगी कि यहाँ पे देखो ये है आपका नीचे वाला पार्ट, कोण का नीचे वाला पार्ट है ये, ठीक है? और ये आपका इस तरह से ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है? यहाँ पे आर आपको दिया हुआ है। अगर हम इसको एज अ ट्रायंगल अज्यूम कर दे, ठीक है? चलते हैं बेटा बोर्ड पे ही समझाता हूं, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। सामने फॉर्मूलाज लिखे गए हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन क्या होता है? कॉन का पाई आर एल, ठीक है? एल क्या है? स्लैंडिंग हाइट है यहाँ पे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। याद रखना है आपको, ठीक है? और यहाँ पे ये चीज भी आपको याद रखनी है कि हाइट हमने निकाली है, कैसे निकाली है? हेमिस्फीयर का रेडियस अगर 3.5 था तो यहाँ पे इसकी हेमिस्फीयर की हाइट भी जो है 3.5 ही होगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने 15.5 में से जो है 3.5 जो है माइनस कर दिया, ये निकाल दिया, तो बचा क्या? बस 50 सेंटीमीटर। याद रखना आपको, हाइट ऑफ कोन क्या हो गया?
12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर याद रखना है। ओके, चलते हैं बेटा आंसर की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अभी यहां पे देखो एक शंकु है हमारा इस तरह से, इस तरह से। एक कोण, ये इस तरह की कोण हमें गिवन है। यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि रेडियस है भैया आपका 3.5। 3.5। ठीक है, अब अगर हमें इस यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि हमें जो है अगर यहाँ पे हमें साइड निकालनी है, देखो बेटा ये 3.5 है। ठीक है, याद रखना है चीज जो बोला जा रहा है उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पर देखो तिर्यक ऊंचाई के लिए, ठीक है, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं यहाँ पे, तो ये हमारे पास मेरे ख्याल से इस तरह का एक ट्रायंगल सा बन गया है। एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, बना कि नहीं बना? बन गया सर। चीजें देखने वाली है, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, तो एच तो हमने निकाल दिया, एच तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, कैसे? एच, ये एच है बेटा, ये आपकी लेंथ होगी जो रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, और ये चीज हमें निकालनी है। बेस पता लग गया, परपेंडिकुलर जो ये हाइट है वो हमें पता लग गई है, ये चीज हमें निकालनी है, और यही हमारी क्या होगी, स्मॉल एल से डिनोट करेंगे तिर्यक ऊंचाई। ये हमें चाहिए शंकु के सरफेस एरिया को निकालने के लिए, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। ये हमारे पास है एच, देखो एच कैसे निकाला हमने। ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर हमें टोटल टॉय की हाइट दी गई थी, उसमें से हाइट जो है माइनस करनी है। हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी भैया? अगर हमारे पास हेमिस्फीयर है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये हमारा हेमिस्फीयर है, इसका आर हमें यहाँ पे दिया गया है 3.5। ये भी हमारा क्या है, ये भी जो है 3.5 ही होगा, तो ये क्या हो गया, हाइट ही हो गया हेमिस्फीयर का। तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, जो कि होगी एच, हाइट ऑफ कोन, ये वाली हाइट ऑफ कोन होगी। लेकिन हमें यहाँ पे स्लैंटिंग हाइट चाहिए, मतलब तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। ठीक है, वो क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई बराबर है ये रेडियस का स्क्वायर प्लस ये एच का स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना भैया, 3.5, यही है। यस सर। ठीक है, प्लस हाइट भी आपकी 3.5 ही है, सॉरी 12 सेंटीमीटर है, ये निकाल दिया हमने। ये तो शंकु की लेनी है हमने, ये हमने यहाँ, मैंने यहाँ पे गलती से जो है हेमिस्फीयर की लिख दी थी, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे निकालो, ये हो जाएगा 3.5 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा बेटा, 2 से गुना कर दो इसको, 2 बार लिख लो इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 7.0, ऐसे ही होगा ना, तो यहां पे हो जाएगा आपका 12 सर ये तो स्क्वायर है ना सर इधर, इससे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। 12 का स्क्वायर 144 हो गया बेटा। ठीक है, और 3.5 का स्क्वायर है, डबल नहीं है, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा आपके 375। आई थिंक कैलकुलेट करके देखना बेटा, ठीक है, कोई गड़बड़ हो। ठीक है, आई थिंक इतना ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करके देख लो। कैलकुलेशन मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं करता हूं, इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ये 2 चीजें हमारे पास आ चुकी है। ठीक है,
यस सर। हाँ, अभी यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, डेसिमल, अगर इसको इजी करना है तो डेसिमल को पहले रिमूव करो, डेसिमल को यहाँ पे रिमूव कर दो, ये हो जाएगा आपका, 5 7 इजी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे 3.5 ही रखो, ठीक है, 3.5 का स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया तो डेसिमल का 1 हो गया और 5 का 0 हो गया, ये चीज आगे बची आपके पास, ठीक है। यस सर। अभी यहाँ पे सीधा 144 कर दो 12 का स्क्वायर। अब देखो, अभी स्क्वायर मत करो इसको, अभी स्क्वायर मत करो, ठीक है, अभी इसको क्या करना है, हमने 5 से इसको जो है डिवाइड कर दो, हो जाएगा, 2 है, 5 दूने 10 होते हैं, ठीक है, और 7 पंजे 35 होते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो, इजी कैलकुलेशन बताता हूं, ठीक है, ये आपका 7 7 सते 49 हो जाएंगे, 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस आपका 144। अब हमें इसका एलसीएम निकालना होगा, ये हो जाएगा 40, देखो यहां पे 49 के नीचे 4 है, चलेगा, यहां पे इसकी 1 है तो हम इस इनके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 576 आएगा, 4 है ना बेटा एलसीएम, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको, ठीक है, तो 49 प्लस ये आ गया आपके पास 49 प्लस 576, ठीक है, ये हो जाएगा 650। एल स्क्वेयर है, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए एल, ठीक है, तो एल क्या हो जाएगा, नजर आ रहा है आपको बोर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ 625/4, ये हो जाएगा 25/2, ठीक है, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई आ गई है, क्लियर है। यस सर आ गया है, ये तो उसकी होगी। अर्शिया, तेजस, क्लियर है बेटा, देखो कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ पे एच हमने निकाला, एल निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ठीक है, यहाँ पे 3 इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या किया, पहले डेसिमल रिमूव कर दिया, इनको जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है, 5 के टेबल से, 5 2 टाइम्स जो है 10 डिवाइड हो गया, 5 के टेबल से 7 टाइम जो है आपका 35 डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर इनका स्क्वायर किया तो 49/4 आ गया, प्लस में 144 कर दिया, एलसीएम निकाला और ये हमारे पास तिर्यक ऊंचाई आ गई 25/2, इसको हम लिख सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर 2 से आप 25 को डिवाइड करोगे तो 12.5 ही आएगा, ठीक है, सीधी सी बात है बेटा, 25 का आधा क्या होता है, 12.5, ठीक है ना। चलो अब यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि अब हमारे पास स्ट्रेस एल आ चुका है, स्लैंडिंग हाइट ऑफ, हो गया सर। ओके, आप लोगों की आवाजें नहीं आती है, अर्शिया और तेजस, रिप्लाई कर दिया करो बेटा, गुड़ खा के बैठे हो, क्लास में एक्टिव होता है, बोंदो की तरह नहीं बैठना है क्लास में, चलो चुपचाप बोंदू बैठते हैं, बोंदू कैसे होता है, ऐसे ऐसे नहीं बैठना है, एक्टिव रहना है, चार्म होना चाहिए फेस पे, चलो ग्लो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, याद रखना आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर होगा कि क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एन प्लस
हेमिस्फेयर का क्या होता है? अभी अभी 2 पाई आर स्क्वायर सर। अरे पिछले क्वेश्चन में तो क्या था? 2 पाई r²। यहां से पता लगता है कितना कंसंट्रेशन है, कितना कंसंट्रेट कर रहे हो आप लोग। ठीक है, अभी यहां पे जो है दो टर्म्स है, हिंदी में बोले तो दो पद हैं, इनमें से हम जो है कॉमन ले सकते हैं चीजें, पाई ले सकते हैं और आर ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं सर। और अंदर से क्या क्या जाएगा बेटा? एल और ऊपर क्या बचेगा? अंदर एल से एल बचेगा और सर 2 आर 2r। रहेगा सर। ठीक है 2 ठीक बच है, गया। एल और 2r जी अंदर सर। बचेगा। अब हम इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं? वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जो कि होगी आपकी 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। कितना था भैया? 3.5। 3.5। एल अर्शिया, एल कितना था? अर्शिया एल कितना था? बेटा 47 मिनट पहले ही हो चुके क्लास के। अगर इतना टाइम लगाओगे तो 1 घंटा और लगेगा इस क्वेश्चन। सर 12.5 मुझे बताया। एल की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या होगी? अरे अभी अभी तो निकाली थी तेजस। करण आप बताओ बेटा। सर 12.5। 12.5। एल क्या था? स्लैंडिंग हाइट, तिर्यक ऊंचाई, वो कितनी थी? 12.5। ध्यान देना बेटा अर्शिया। ठीक है, प्लस 2 इंटू 3.5। 2 इंटू 3.5। ठीक है, अब कर लेंगे कैलकुलेशन फटाफट। ठीक है, इसका हमें यहाँ पे, इसका जरूरत नहीं है, इसका हमें यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए कैलकुलेशन में। ये हो जाएगा 35/10। यहाँ पे दोनों टर्म्स हमारे पास, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डेसिमल में है, नहीं है जरूरत करने की। ठीक है, अब यहाँ देखो 3.5 का 3.5 का डबल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो जो कर सकता है काट लेंगे। 7 एकम 7, 7 पंजे 5 35, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 एकम 2, 11 दूने 22। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्पीड तो नहीं हो रहा, कहीं समझ में नहीं आता। देखो बेटा, जब भी कोई चीज हम सीख रहे हैं उसमें चाहे छोटी सी बात हो, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम, अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया कि कैसे डिवाइड किया तो पूछना आपका काम है। ठीक है, उससे कोई छोटा नहीं होता है। ठीक है ना, पूछना आपका काम है, चाहे वो इतनी सी बात हो, चाहे वो आपके 4th-5th का कॉन्सेप्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4th-6th स्टैंडर्ड का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, 7 से 35 को किया डिवाइड कर दिया 7 के टेबल से, और 5 के टेबल से 10 को किया, और 2 के टेबल से 11 को कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ओनली बच गया हमारा 11। और वहां पे क्या बचा? 12.5 प्लस 7 कैसे आया? 3.5 का डबल कर दिया। ठीक है बेटा, अब ये 12.5 और 7, 12 और 7 कितने होते हैं? 12 और 7 कितने होते हैं बेटा? 19 होते हैं। ठीक है, 12.5 प्लस क्या करना है हमने? 7 करना है। तो 12 और 7 19 हो गए, 0.5। ठीक है, यहां पे क्या कर लेंगे? यहां पे हम लिख लेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 19.5। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 214.5। एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। यहां पे आप लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, एरिया ऑफ टॉय, ये इस तरह से। ठीक है बेटा? यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। यस सर। ओके, ठीक है बेटा, पढ़ने में मजा आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ, समझ आना चाहिए बेटा, साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है बेटा।
मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय बेटा, बाय बेटा।